अस्सलाम वालेकुम। रोमानिया एम्बेसी वर्क वीज़ा इंटरव्यू लेसन नंबर 2। जी दोस्तों, मैंने बहुत कोशिश की थी फर्स्ट वीडियो में पूरा कोर्स कवर करने की, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो रही थी। इसलिए आपसे आज लेसन 2 जो है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। लेसन फर्स्ट की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिस भी दोस्त का इंटरव्यू है वो इन दोनों वीडियो को वॉच करके अपने इंटरव्यू की भरपूर तैयारी कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन 2। जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम है शकील अहमद। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। दोस्तों, पहली वीडियो की तरह हमारे पास कुछ ट्रेनिंग के पार्ट्स हैं और उसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चन आंसर्स थे जो हमारे पेंडिंग रह गए थे, वो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहले हम ट्रेनिंग के पार्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। ट्रेनिंग में एक चीज़ ये है कि दोस्तों, आपने अपना जो वर्क परमिट है या आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर है, उसको आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। आपको उसका मुकम्मल तौर पे पता होना चाहिए। आपकी जॉब क्या है, ड्यूटी आवर्स कितनी है, सैलरी कितनी है, कंपनी का नाम क्या है, सीईओ का नाम क्या है, कंपनी किस जगह पे, किस शहर में जो है वो सिचुएटेड है। ये चीज़ें आपको तमाम की तमाम मुकम्मल तौर पे पता होनी चाहिए। आप अच्छे तरीके से अपना वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, वर्क परमिट और वर्क परमिट की डिटेल, ये सारी चीज़ें आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। सेकेंडली दोस्तों, आपकी जो ड्रेसिंग है वो आपके जो जॉब है, जो आपका वर्क परमिट है, उसको सूट करती होनी चाहिए। मतलब आप लेबर में जा रहे हैं या किसी वेयर हाउस में जा रहे हैं या जिस भी जॉब में जा रहे हैं, अगर आप लेबर में जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एक नॉर्मल ड्रेसिंग जो है वो सूट करेगी। अब लेबर में जा रहे हैं तो आप 3 पीस पेंट कोट या इस तरह की चीज़ें पहन के आप इंटरव्यू में नहीं जा सकते। उसका इम्प्रेशन जो है वो ठीक नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स का सेशन, जिसमें हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन ये है, टेल मी अबाउट द प्रोसेस टाइम पीरियड ऑफ वर्क परमिट। ठीक है, उसमें आंसर है 4 मंथ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हेन यू रिसीव्ड योर वर्क परमिट। आप अपना वर्क परमिट आपने कब रिसीव किया है, तो उसमें आप अपना अपना देख लीजिएगा किस डेट को आप रिसीव हुआ है। तो आप उसको बता दें कि सर फलां डेट पे मुझे वर्क परमिट रिसीव हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच यू पे फॉर दिस वर्क परमिट। आपने इस वर्क परमिट के लिए कितने पैसे पे किए हैं। तो नॉर्मली हमने बताना होता है कि 1500 यूरो, या हमने बताना होता है 4 से 4.5 लाख रुपया, ये बताना होता है। अब फर्ज करें उसने ये क्वेश्चन किया है कि हाउ मच यू पे फॉर दिस वर्क परमिट। आपने आंसर दिया है कि 1500 यूरो। आपने ये आंसर दिया है कि 1500 यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा, कन्वर्ट इनटू पाकिस्तानी रुपीज या इंडियन रुपीज, या जो भी आपका मुतलका कंट्री है उसकी करेंसी में आपको वो कन्वर्ट करने के लिए कह सकता है। अभी हम बात करेंगे, अगर पाकिस्तानी रुपीस में मुझे कन्वर्ट करने के लिए कहेगा तो पाकिस्तानी रुपीस आज के रेट के मुताबिक 1500 यूरो जो है वो तकरीबन 4,55,000 बनते हैं। तो मैं उसको बता दूंगा कि ये 4,55,000 पाकिस्तानी रुपीस में बनते हैं। ठीक है। या वो पाकिस्तानी रुपीस में पूछ सकता है कन्वर्ट कर दें, या रोमानियन ल्यू में वो कहेगा कि इसको कन्वर्ट कर दें। तो रोमानियन ल्यू को अगर आप 1500 यूरो में कन्वर्ट करते हैं तो वो आपका तकरीबन 7,500 ल्यू बनता है। ठीक है दोस्तों, ये मैं आज के रेट्स बता रहा हूँ। आप लोग जब आपका इंटरव्यू है, आप उस टाइम पे इसको इंटरनेट से कन्वर्ट करके चेक करके जाइएगा, जो भी करंट स्टेटस उसका होगा। अगर आप लेट वीडियो देख रहे हैं तो आप उस टाइम पे इसको कन्वर्ट करके जाइएगा, क्योंकि करेंसी के रेट्स जो हैं वो अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ मच यू पे फॉर एम्बेसी फीस। आपने एम्बेसी फीस के लिए कितने पैसे पे किए हैं। तो वो एम्बेसी फीस हमारी जो रहती है वो $130 रहती है। फिर इसके ऊपर फिर एक क्वेश्चन है कि कन्वर्ट इनटू पाकिस्तानी रुपीस या कन्वर्ट इनटू रोमानियन ल्यू। और अगर मैं आज के रेट के मुताबिक $130 को पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करता हूं तो वो तकरीबन 36,500 36,500 रुपये बनते हैं। और अगर रोमानियन ल्यू की बात करूं तो वो अप्रोक्सीमेटली 600 रोमानियन ल्यू बनता है $130 से।
ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल यू डू व्हेन योर वीजा विल बी एक्सपायर। आप क्या करेंगे जब आपका वीजा जो है वो एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें ये आंसर है कि इफ माई कंपनी रिन्यू ऑफ माई वीजा आई विल वर्क देयर, अदरवाइज आई विल कम बैक टू माई होम कंट्री। अगर मेरी कंपनी मेरा वीजा जो है वो रिन्यू करेगी तो मैं वहां पे काम करूंगा, वरना मैं अपने होम कंट्री में वापस आ जाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ इस एक क्वेश्चन का आंसर लेने के लिए या सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए आपको ऑब्जर्व करने के लिए आपको एम्बेसी में बुलाया जाता है जिसका नाम इंटरव्यू है, ठीक है। वो क्वेश्चन ये है कि विल यू गो टू अदर कंट्रीज फ्रॉम रोमानिया, एक क्वेश्चन ये है। दूसरा उसका ये है आफ्टर गेटिंग वीजा यू विल रन अवे फ्रॉम रोमानिया टू अदर कंट्रीज, ठीक है। तीसरा इसका क्वेश्चन ये डू यू जंप फ्रॉम रोमानिया टू अदर कंट्रीज, ठीक है। मतलब आप वीजा लेने के बाद या वहां पहुंचने के बाद रोमानिया से किसी दूसरे मुल्क में भाग तो नहीं जाएंगे, ठीक है। इसका आंसर आपने देना है कि नो सर, इट्स द टोटली वे ऑफ डेंजर and I never want to put myself in danger because I am a married person. I have much responsibilities of my families and they are totally depends upon me, ठीक है। कि मैं जो है ये एक खतरे का रास्ता है, मैं अपने आप को कभी भी उसमें नहीं डालना चाहता, और वैसे भी मेरे ऊपर फैमिली की काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और वो टोटली जो है ना मेरे ऊपर डिपेंड करती हैं, मैंने उनको पूरा करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वाई यू डोंट रन अवे फ्रॉम रोमानिया, आप रोमानिया से क्यों नहीं भागेंगे। दूसरे इसकी क्वेश्चन की नोयत ये है हाउ आई बिलीव यू विल स्टे इन रोमानिया, मैं कैसे ट्रस्ट कर लूं, मैं कैसे यकीन कर लूं कि आप रोमानिया में स्टे करेंगे। उसका आंसर ये है कि सर रोमानियन कंपनी गिव्स मी गुड जॉब अपॉर्चुनिटी with handsome salary and good benefits and I am fully satisfied with the job opportunity, salary and benefits, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ बेनिफिट्स, आप उसमें ये बता दें, आपके कॉन्ट्रैक्ट लेटर के ऊपर भी मेंशन होगा कि आपको आपकी कंपनी कौन कौन सी फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड कर रही है। उसमें मोस्टली ये होता है कि फूड है, मेडिकल है, अकोमोडेशन है और ट्रांसपोर्ट है, वो आप उनको बता दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल यू डू इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम इन रोमानिया, अगर आप रोमानिया में कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आप क्या करेंगे। तो उसका आंसर है आई विल इन्फॉर्म टू माई कंपनी या आई विल डिस्कस विद माई बॉस, मैं अपनी कंपनी को इन्फॉर्म करूंगा या मैं अपने जो मेरा रिस्पेक्टिव बॉस होगा उसके साथ मैं डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन आई हेल्प यू, व्हाई आई शुड यू गिव वीजा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आप उनको बता दें कि सर दिस जॉब इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर मी एंड माय बेटर फ्यूचर, ठीक है, बिकॉज आई एम अ मैरिड पर्सन एंड आई हैव मच रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ माई फैमिली, सो प्लीज सर ग्रांट मी वीजा। अच्छा दोस्तों, ये जो कोर्स है इसको मैंने वर्ड की फाइल में भी प्रिपेयर किया हुआ है, अगर किसी दोस्त को चाहिए तो वो मुझसे कांटेक्ट करके ले सकता है, ठीक है। बाकी दोस्तों इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये रोमानिया एम्बेसी वर्क वीजा का एक कंप्लीट कोर्स है और होपफुली मुझे पूरी उम्मीद है कि इसी में से क्वेश्चन आंसर आएंगे आपको। वैसे तो अगर आपका जो केस है वो नॉर्मल केस है तो आपका 10 to 15 मिनट्स का इंटरव्यू होता है, जिसमें 5 से 7 मिनट में आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है वो होती है, और उसके बाद मेरा ख्याल है कोई 5 मिनट होंगे। 5 मिनटों में आपसे वो कोई भी 2-3 क्वेश्चन इसमें से पूछ सकता है, और वो अल्हम्दुलिल्लाह वो वाले क्वेश्चंस जो हैं वो इन्हीं में से होंगे, ठीक है। हाँ, अगर आपका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है या आपके केस में कुछ डेफिशिएंसीज हैं, कुछ गड़बड़ है, तो आपका इंटरव्यू लॉन्ग भी हो सकता है। आपको 1 घंटा 1.5 घंटा भी इंटरव्यू वो ले सकते हैं, तो ऐसा होता है। ये डिपेंड करता है आपके केस के ऊपर कि आपका केस कॉम्प्लिकेटेड है या कि नीट एंड क्लीन है, डॉक्यूमेंटेशन में कोई इशू तो नहीं।
बाकी यार इतना ज़रूरी नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी की बातें सुन के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बी कॉन्फिडेंट। अगर आपको बेसिक इंग्लिश में कन्वर्सेशन करना आता है, आप अपनी बात समझा सकते हैं और उसकी बात अगर आप समझ सकते हैं कि वो आपसे क्या पूछ रहा है और आप क्या बता रहे हैं, तो आई एम श्योर यार 100% वीज़ा लगता है। ऐसा नहीं है कि वीज़ा रिजेक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर 100 बंदा अप्लाई कर रहा है तो उसमें कोई 1 2 या 3 जो है वो कॉम्प्लिकेटेड केस हैं जिनको वो किसी मजबूरी के तहत नहीं प्रूव कर पाते, तो उसमें हम ये नहीं कह सकते कि जी रोमानिया जो है, रोमानिया एम्बेसी जो है वो बहुत ज़्यादा वीज़े रिजेक्ट कर रही है, आजकल वीज़े नहीं लग रही। ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।